हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जो ऑफिशियल नोटिस निकल कर सामने आ रहा है उसके बारे में। यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पहले मैंने एक अपडेट दिया था जहाँ पर जिले स्तर से जो शिक्षक की बहाली हो रही है उसके लिए जो अपडेट निकल कर आया था, ऑफिशियल नोटिस जो जारी हुआ था वो मैंने बताया था। आज मैं दूसरे जिले के जो ऑफिशियल नोटिस है जो शिक्षक बहाली से ही संबंधित है उसे क्लियर करने वाली हूँ। और आप सभी में से बहुत लोगों ने जो घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति के बारे में भी पूछा था, साथ ही जिला स्तर शिक्षक नियुक्ति के बारे में भी पूछा था, तो ये दोनों रिलेट करते हैं। इस नोटिस के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये दिखा दूं मैं आप सभी को, ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये घंटी आधारित है। एक तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, घंटी के आधार पर रखा जाएगा। यहाँ पर जो चयनित शिक्षकों की अधिकतम 6 माह के लिए प्रति घंटी के आधार पर रखा जाएगा। तो इस प्रक्रिया में अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो 6 महीने के लिए आपको जो है घंटी के आधार पर, घंटी आधारित जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है और सारी चीजें स्पष्ट कर दी है, क्लियर कर दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा तो आप वीडियो सेक्शन में जा सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा जहां पर मैंने घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति के बारे में बात की है कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से जो पर क्लास है क्या चार्ज मिलता है। तो यहाँ पर ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये भी घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति ही प्रक्रिया है। 6 महीने तक आपको घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत ही आप सभी को यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो चलिए अब इस ऑफिशियल नोटिस को हम पूरा अपडेट देते हैं और पूरा नोटिस यहाँ पर हम आराम से इसे क्लियर करते हैं, क्योंकि इसे क्लियर करना जरूरी है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो लास्ट डेट रखा गया है वो आपका 10 अगस्त रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, लास्ट अपडेट जो लास्ट तिथि जो है यानी कि फॉर्म फिल करने की लास्ट तिथि यहाँ पर 10 अगस्त रखा गया है। तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन का ही टाइम है। और ये जो आवेदन है ये आपको पोस्ट के द्वारा यहाँ पर जो है आवेदन भेजना होगा आपको, तो इसलिए आपको टाइम लगता है। आप सभी को पता है पोस्ट के थ्रू जो जाता है आवेदन उसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए इस नोटिस को हम क्लियर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और क्या बोला जा रहा है इस नोटिस में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये जो नोटिस है ये जो लोहरदगा जिला है उसके आपको ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। ये लोहरदगा जिला के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाला गया है, शिक्षक की बहाली प्रक्रिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है इस नोटिस में कि कल्याण विभाग झारखंड सरकार रांची के संकल्प संख्या 2151 दिनांक 15/7/2015 के आलोक में लोहरदगा जिला अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के शिक्षण कार्य हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत यहाँ पर देख सकते हो सर्विस प्रोक्यूरमेंट के आधार पर जो एकारनामा आधारित शिक्षकों का चयन किया जाना है। उक्त विषय पर असंकलीन सेवा के लिए चयन हेतु योग्यताधारी बेरोजगार युवक युवतियों से विहित प्रपत्र में दिनांक 10/8/2024 को 4 बजे अपराह्न तक पूर्व बायोडाटा एवं पासपोर्ट साइज के स्व अभिप्रमाणित फोटो के साथ कार्यालय समेत जनजातीय विकास अभिकरण लोहरदगा के पते पर केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है। यहाँ पर मैं आप सभी को सरल शब्दों में समझा दूं कि 10 तारीख तक यानी कि 10 अगस्त तक आपका जो आवेदन है आपका इस ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल जो कार्यालय है वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। और ये जो माध्यम होगा आवेदन पहुँचाने का, जो माध्यम है वो आपका निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपका आवेदन स्वीकार्य होगा। यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। जितना भी जिला स्तर से शिक्षक की नियुक्ति निकली है, आगे भी पहले भी मैंने जो अपडेट दिया था, सारी चीज़ें ऑफलाइन प्रोसेस में है। तो इस नोटिस के साथ आपको आवेदन भी मिलेगा, यहाँ पर फॉर्म भी अटैच है। उस फॉर्म को फिल करके जो पता है, मैं यहाँ पर पता आप सभी को बता दूं, कार्यालय संकेतित जनजातीय विकास अभिकरण लोहरदगा के पते पर केवल डाक द्वारा और स्पीड पोस्ट द्वारा यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको है यहाँ पर कार्यालय जो है संकेतित जनजातीय विकास अभिकरण कार्यालय जो लोहरदगा में है, वहाँ पर आपको 10/8/2024 यानी कि 10 अगस्त तक यहाँ पर पहुँचा देना है। और जो माध्यम है वो निबंधित डाक एवं स्पीड पोस्ट को रखा गया है। आपको यहाँ पर बताया ये भी गया है कि 10 तारीख जो है उसके 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर साथ ही ये भी बताया गया कि आपका जो पूरा बायोडाटा है, पूर्ण बायोडाटा एवं पासपोर्ट साइज फोटो के स्वप्रति प्रमाणित फोटो के साथ
ठीक है। तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो और बायोडाटा के साथ आपका और फॉर्म जो है वो अटैच है, वो मैं आप सभी को क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर उसके साथ आपको यहाँ पर कार्यालय में पोस्ट कर देना है आपको आवेदन। कितने पोस्टों के लिए निकली है वैकेंसी और किन किन विषय के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है, जो है आपका गणित, विज्ञान, संस्कृत एवं अंग्रेजी के लिए 6, ठीक है, जिसमें आपका राजकीय अनुसूचित जो जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय किसको में जो है उसमें, और फिर यहाँ पर आगे देखेंगे उसमें 6 पदों के लिए यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें गणित के शिक्षक होंगे जिनका विज्ञान, संस्कृत एवं अंग्रेजी के जो शिक्षक हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। सेकंड नंबर देख सकते हैं राजकीय अनुसूचित जनजातीय आवासीय मध्य विद्यालय पेशरार, ठीक है। तो जो आपका इसमें 3 पदों के लिए यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें गणित, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत के टीचर्स की ज़रूरत है। थर्ड नंबर देख सकते हैं राजकीय अनुसूचित जनजातीय आवासीय मध्य विद्यालय तुइमुपाट, यानी कि तुइमुपाट जो है उसमें 2 पदों के लिए निकाला गया है, जिसमें गणित एवं संस्कृत के शिक्षक की आवश्यकता है। फोर्थ नंबर यहाँ देखेंगे कि जो आपका राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय है बमनडीहा, उसमें 1 पद के लिए निकाला गया है। साथ ही जो मध्य आपका आवासीय बालिका मध्य विद्यालय लोहरदगा, जिसमें 1 पद के लिए निकाला गया है, जिसमें दोनों में गणित के शिक्षक की आवश्यकता है। टोटल यहाँ पर आपका जो है 13 पदों के लिए जो है वैकेंसी आई है लोहरदगा में। यहाँ पर आप देख सकते हो लोहरदगा में 13 पदों के लिए यहाँ पर टोटल जो है वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आगे बात करेंगे तो यहाँ पर कुल रिक्त अनारक्षित 8 और अनुसूचित जनजाति के 5 और कुल 13 है, यानी कि जो अनारक्षित है अनरिजर्व वालों के लिए 8 पद है, अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 5 है, और टोटल आपको पता ही है कुल 13 पदों के लिए जो वैकेंसी है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है वो है। ये अस्थायी होगी, जैसा कि मैंने कहा घंटी आधारित है तो ये अभी अस्थायी होगी। सेकंड में देख सकते हैं यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। थर्ड देखेंगे सभी पदों के चयन में सरकार के आरक्षण के प्रावधान का पालन किया जाएगा। शिक्षकों से कार्य एकरारनामा के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें उसी प्रखंड के अनुसूचित जनजाति महिला शिक्षकों तथा स्थानीय भाषा के जानकार को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो प्राथमिकता की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बस क्लियर बता दिया कि जिसमें उसी प्रखंड के अनुसूचित जनजाति महिला शिक्षक और स्थानीय भाषा के जानकार को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर इन्होंने क्लियर बता दिया। आगे कहा जा रहा है कि प्रखंड स्तर पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाए जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थी से चयन किया जाएगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर यहाँ पर देखेंगे, फोर्थ नंबर बताया जा रहा है कि आवश्यकता अनुसार विषय के आधार पर चयन किया जाएगा। तो जो विषय के लिए निकाला गया है उसी विषय के लिए चयन किया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। 5 नंबर यहाँ पर देखेंगे गृह जिला का ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो जो जिले का है उन्हीं को यहाँ पर बोला गया कि आवेदन कर सकते हैं। छठा यहाँ पर देख सकते हैं सभी चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का भत्ता अनुमान्य नहीं होगा, वे किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे या पद स्थानांतरणीय नहीं होगा। चयनित शिक्षकों को अधिकतम 6 माह के लिए प्रति घंटी के आधार पर रखा जाएगा। चयनित अभ्यर्थी भविष्य में किसी भी विभागीय रिक्ति के विरुद्ध अंतरीकरण के अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो नोटिस है मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगी, तो वहाँ से भी आप सारी चीज़ें रीड कर लेना, खुद से पढ़ के भाई आप क्लियर हो सकते हो। और 7 नंबर यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है कि आवेदन विहित प्रपत्र में स्वीकार किया जाना है कि आवेदन प्रपत्र पूरा भरा होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन तथा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, साथ ही जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो, सारी चीज़ें सही तरीके से अब पूरी तरीके से भरी होनी चाहिए। और जो डेट यहाँ पर उन्होंने जारी किया है 10 अगस्त 2024, उसके बाद नहीं, उससे पहले आप आवेदन जो कार्यालय है वहाँ पर आपका पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद अगर आएगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। 8 नंबर देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी उपयुक्त स्तर पर निर्गत होना आवश्यक है। जो आपका जाति प्रमाण पत्र है और जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है वो अनुमंडलीय पदाधिकारी या उपयुक्त स्तर से निर्गत होना चाहिए। 9 नंबर देख सकते हैं सभी प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्व अभिप्रमाणित करते हुए संलग्न करना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर बताया गया कि जो आप आवेदन करोगे, आवेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करोगे, साथ ही जो चीज़ आपके पास है यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है
वो आवासीय प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जो तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र या कार्य अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस जो है उसका प्रमाण पत्र है, तो उसकी जो कॉपी है, ओरिजिनल नहीं, उसकी जो कॉपी है उस कॉपी को जो जेरोक्स है उसे फॉर्म के साथ आपको अटैच करके इन्वेलप में जो एड्रेस है वो सारी चीज़ें लिख कर आपको पोस्ट करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको अटैच करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। ये नहीं कि सिर्फ आवेदन भर कर आपको सबमिट करना है, वहाँ पर अपनी जो प्रमाण पत्र का मैंने अभी नाम लिया उन सारे प्रमाण पत्र को जो छाया यानी कि जो जेरोक्स कॉपी है उसे अटैच करके आपको भेजना है। अब यहाँ पर देख सकते हो इसी नोटिस के साथ आपको जो आवेदन है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसे आपको निकलवा लेना है, फिर आपको फिल कर लेना है अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डालनी है और सारी सही डिटेल डालनी है। यहाँ पर जिसका प्रमाण पत्र है आपके पास वही सारी डिटेल यहाँ पर डालनी है, क्योंकि आपका ये सारी चीज़ें बाद में चेक होती है वहाँ पर। तो इस तरह से आपको फिल करना है और इसको भेज देना है। जो कार्यालय, जो पता मैंने आपको बताया, यहाँ पर फिर से मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ किस पते में आपको भेजना है। तो यहाँ पर बता दिया गया है, यहाँ देख सकते हो, सांकेतिक जनजातीय विकास अभिकरण लोहरदगा जो कार्यालय है वहाँ पर आपको भेज देना है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेंगे, अपना बायोडाटा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करके सारी चीज़ें आपको भेजनी है। तो ये था लोहरदगा से निकाला गया अपडेट जो अभी अभी यानी कि आप देख सकते हो 24/7/2024 का ये नोटिस निकाला गया है और ज़्यादा टाइम है भी नहीं। तो सारी चीज़ें आप पहले सही तरीके से समझ लीजिए और उसके बाद आप आवेदन को फिल करके कोशिश क्या आपको 10 तारीख से पहले, 10 अगस्त से पहले आपको वहाँ पर भेज देना है कार्यालय में। ठीक है, तो ये अपडेट थी। और अगर आपको भी जो अलग ज़िले से है, जो लोहरदगा के अलावा कहीं और ज़िले का भी अपडेट चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जैसे ही कोई अदर ज़िले का अपडेट निकलता है शिक्षक नियुक्ति से संबंधित तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।